हेलो डियर फ्रेंड, आज योगा क्लास का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में आपकी पहली एक्सरसाइज ये है, क्योंकि सबसे पहली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में सूजन वगैरह आ गई है या चलने फिरने में तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये एक्सरसाइज दोस्तों आपके लिए है। इस एक्सरसाइज को आपने 5 से 10 मिनट डेली करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने क्या दिनचर्या बनाना है, आपने सुबह खाली पेट करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के आपने सेट मारने हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक प्रकार से काम करेगा। पैरों पर अगर आपके कोई दिक्कत रहती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है या सूजन वगैरह आ गई है, तो इससे आपके पैरों की मूवमेंट होगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक प्रकार से काम करेगा। पैरों की मांसपेशियां जागृत हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पैरों में अगर ब्लॉकेज नाम की समस्या हो गई है तो वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। इस एक्सरसाइज को करने से आपका शरीर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। आपका शरीर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पैरों की मांसपेशियां तो मजबूत होंगी, साथ ही आपके पैरों के तलवे में जो खून सप्लाई होती है उसका दौरा सही प्रकार से होगा दोस्तों। इसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। सबसे पहले नेक अप एंड डाउन करना है दोस्तों। पहले आपने ऊपर देखना है, फिर नीचे देखना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के आपने 5 से 10 सेट मारने हैं दोस्तों। उसके बाद आपने नेक को साइड वेज लेके जाना है। एक बार इधर साइड, बिल्कुल झटका नहीं लगाना है दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे करना है ताकि आपको एक्सरसाइज का पूरा लाभ मिल सके। फिर आपको नेक को पीछे की तरफ रोटेट करना है, जिससे आपके मसल पावरफुल हो जाएंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, झटका वगैरह लगने के चांस बिल्कुल नहीं रखने हैं दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में होकर शांत मन से आपने ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, जिसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आपने डेली करना है और आपने फिर फुल नेक रोटेट करना है दोस्तों। इससे आपकी नेक बिल्कुल लचीली हो जाएगी और फिर आपने उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज कर लेनी है। हैंड रोटेट करने हैं दोस्तों, 10 टाइम आगे की तरफ और 10 टाइम पीछे की तरफ करने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे। अगर हाथों की नसों में कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गई है तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। आपने याद रखना है दोस्तों, पहले आगे की तरफ घुमाना है हाथों को और फिर पीछे की तरफ घुमाना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को डेली करना है। फिर आपने अपोजिट साइड हाथों को मोड़ के बिल्कुल खींचना है दोस्तों। इससे आपके हाथों का मूवमेंट बिल्कुल आगे पीछे की तरफ रहेगा। इससे आपकी सोई हुई नसें जो होती हैं वो धीरे धीरे उनमें खून का दौरा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है और हाथों को खिंचाव डालते हुए आपने साइड की तरफ लेके जाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 सेट लगाने हैं दोस्तों। धीरे धीरे आप फर्क जरूर महसूस करेंगे। और फिर नेक्स्ट आपने हाथों को आगे पीछे करना है दोस्तों। इससे आपके हाथों की मूवमेंट होगी, खून का दौरा सही प्रकार से काम होगा, बीपी लीवर नहीं होगा। उसके बाद आपने ये हाथों की एक्सरसाइज चेस्ट के पास लेके जानी है। धीरे धीरे आपने हल्के हाथों से आगे पीछे करना है दोस्तों। और उसके बाद आपने हैंड आगे की तरफ रोटेट करने हैं दोस्तों, ताकि हमारे ये कलाई वगैरह मजबूत हो जाए दोस्तों। ये सारी एक्टिविटी आपने सुबह करनी है। फिर हाथों की मुट्ठी आपने खोलनी है, फिर बंद करनी है, खोलना है, बंद करना है, ऐसे लगातार करना है। फिर आपने हाथों को स्ट्रेच करना है दोस्तों। अगर आप हाथों को स्ट्रेच करोगे तो इससे आपके मसल पावरफुल होंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे दोस्तों। एक बात याद रखना, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों। जितना आपके हाथों का मूवमेंट होता है आपने उतना ही करना है, बिल्कुल दबाव नहीं देना है। धीरे धीरे आपने प्यार से करना है दोस्तों, ताकि आपको एक्सरसाइज का पूरा लाभ मिल सके। इसके बाद आपने दोस्तों पंजों के बल चलना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आपने आगे की तरफ आना है दोस्तों। जैसे ही आगे की तरफ आते हो वैसे ही उसी अवस्था में अपने पीछे की तरफ जाना है दोस्तों। इसके भी आपने 5 से 6 स्टेप लगाने हैं दोस्तों। इसके बाद आपने अपर बॉडी को बेंड कर देना है। सांस को भरते हुए आगे जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे छोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। सांस भरेंगे और फिर सांस को नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को छोड़ना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के भी आपने 5 से 10 सेट डेली मारने हैं दोस्तों। फर्क आप खुद महसूस करेंगे। डे 1 है दोस्तों, आप देखते जाइए
एक्सरसाइज करने के कितने ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। खाली पेट के ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, फिर आपने नीचे टो को टच करने की कोशिश करनी है दोस्तों। आपने सांस को भरते हुए नीचे की तरफ आना है दोस्तों। पहले आप 3-4 मिनट रुकेंगे, फिर सांस को भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों। इस एक्सरसाइज के भी आपने 5 से 6 सेट लगाने हैं दोस्तों। एक्सरसाइज बिल्कुल झटके से नहीं करनी है, योग्य अनुभवी कोच या गुरु के सामने आप कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद आपने साइड वेज एक्सरसाइज करनी है। पहले एक साइड झुकना है, फिर दूसरी साइड झुकना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के भी आपने 5 से 10 सेट लगाने हैं दोस्तों। बिल्कुल आपने रिलैक्स होके करना है, किसी प्रकार का तनाव दबाव चिंता नहीं लेनी है। बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए दोस्तों। जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए भूमि। खाना पीने के 2.5 घंटे बाद आप योगा का अभ्यास कर सकते हो दोस्तों। यही आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। फर्स्ट डे है दोस्तों, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज करवा रहे हैं आज हम। अब आपने सीधा खड़ा होना है, फिर आपके अगर घुटनों में दर्द है तो इसे पकड़ के आप कर सकते हैं। इसके भी आपने 10 से 12 सेट डेली लगाने हैं दोस्तों। देखो बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, बिल्कुल तनाव दबाव नहीं है। उसके बाद आपने वृक्षासन में खड़ा होना है। फर्स्ट डे है दोस्तों। इसके बाद आप दूसरी पोजीशन ले सकते हैं। इसमें आपके पंजों के बल खड़े हैं, एड़ियाँ उठी हुई हैं दोस्तों। सांस भर के बिल्कुल हाथ सीधे आसमान की तरफ है दोस्तों। फिर उसके बाद आपने अपने पैरों को रोटेट करना है दोस्तों। गोड्डे वगैरह होते हैं, जिनके गोड्डे में ग्रीस वगैरह घिस गया है या सोजन वगैरह आ गई है, तो इस एक्सरसाइज की मोमेंट से दोस्तों आपके जोड़ बिल्कुल खुलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप ठीक होने शुरू हो जाओगे दोस्तों। उसके बाद आपने बैक किकिंग करनी है। क्योंकि डे 1 है, आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले नॉर्मल एक्सरसाइज की जा रही है, आपने धीरे से पैर उठाना और पीछे किक करनी है दोस्तों। ऐसे इसके भी आपने 5 से 10 सेट लगाने हैं दोस्तों। उसके बाद आपने एक पैर आगे रखना है, एक पीछे रखना है दोस्तों। पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितनी शरीर की मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है दोस्तों। बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, आपने भी ऐसे ही करना है। बिल्कुल तनाव दबाव चिंता नहीं लेनी है ताकि आपको एक्सरसाइज का पूरा लाभ मिल सके दोस्तों। इसके बाद आपने एक चेयर ले लेनी है और पैरों की एक्सरसाइज करनी है। एक पैर आगे की तरफ होगा, फिर आपने दोनों पैर उठा लेने हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आना है दोस्तों। ऐसे ही आपने दोनों पैरों को उठाते हुए 10 से 12 सेट इसके भी ऐसे ही लगाने हैं दोस्तों। इससे आपके मसल पावरफुल हो जाएंगे। अगर आपके पैरों में कोई सोजन वगैरह आ गई है, नस ब्लॉकेज हो गई है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको। इस एक्सरसाइज को आप करते रहिए दोस्तों ताकि आप लंबे समय तक जीवन जी सकें। यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल धीरे धीरे करना है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में करना है दोस्तों। इसके बाद आपने अपने हाथों को दीवार पे रख लेना है और आपको सांस भरते हुए दीवार की तरफ जाना और फिर छोड़ देना है। इससे आपके हाथों की एक्सरसाइज होगी और आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई है तो इससे बिल्कुल आप नॉर्मल अवस्थाओं में आ जाएंगे। धीरे धीरे आपने 10 सेट मारने हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज का अभ्यास भी आपने नित्य प्रति करना है। ये साइड की एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके आपकी साइड में जो फैट जमा हो जाता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपने धीरे धीरे करना है दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करनी है शरीर के साथ। ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपका शरीर की पूरी मूवमेंट होगी। क्योंकि डे 1 है, पहले हल्की एक्सरसाइज से ही शुरुआत की जा रही है। उसके बाद आप किसी भी दीवार का सहारा लेके ये नॉर्मल अवस्था में कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पावरफुल होगी, आपके हाथ कंधे मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर की मूवमेंट होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक रहता है, हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है दोस्तों, बाल और चेहरा स्वस्थ हो जाता है। अनेक प्रकार के लाभ होते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज का भी आपने नित्य प्रति अभ्यास करना। उसके बाद आपने पेट के बल लेट जाना है और अपने सर को अपने हाथों पे रख लेना है और पैरों को खींचते हुए जहां तक आप किक कर सके वहां तक करनी है दोस्तों। बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक्सरसाइज बिल्कुल देखो धीरे धीरे आराम से हो रही है, आपने भी ऐसे ही करना है दोस्तों। और उसके बाद आपने किक करनी है दोस्तों। आप साइड को चेंज भी कर सकते हैं। पहले हमने
मकर आसन में कर रहे थे, उसके बाद हम आप नॉर्मल अवस्था में आ गए हैं। जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। आसन का अगर आपने पूरा अभ्यास कर लिया, ये योगा वगैरह सारी एक्सरसाइज आपके सामने करवाई जाएगी दोस्तों। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, इनके भी 10-10 सेट लगाने हैं दोस्तों। एक बात नोट कर लेना, खाली पेट ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद आप करोगे तो आपका पेट भरा रहेगा, जिसकी वजह से एक्सरसाइज का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरी सर्पासन की पोजीशन है दोस्तों। हमने सांस को भर लेना, फिर ऊपर आने का प्रयत्न करना है, नीचे आ जाना है फिर धीरे से दोस्तों। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, धीरे से हमने सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है दोस्तों। स्टे करने के बाद कुछ सेकंड के बाद सांस को नॉर्मल छोड़ते हुए हमने वापस इस स्थिति में आ जाना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 से 12 सेट लगाने हैं दोस्तों। फर्क आप खुद महसूस करेंगे दोस्तों, क्योंकि डे 1 है। एक्सरसाइज का आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो दोस्तों आपने सुबह इस एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को करते वक्त दोस्तों आपको नींद अच्छी आएगी, तनाव दबाव चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो स्ट्रेस वगैरह दिन भर की थकावट वगैरह रहती है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका शरीर फिट और हेल्दी होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मकर आसन, हर आसन के विपरीत आसन के बाद आपको मकर आसन कर लेना चाहिए, क्योंकि मकर आसन करने से दोस्तों हमारा शरीर पे जो स्ट्रेस होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। साइड में लेट जाना है, एक लेग्स को उठाना है, उसके बाद वापस रख देना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज का भी आपने अभ्यास करना है। ये भी एक्सरसाइज हमारी लेग्स के लिए बहुत पावरफुल है दोस्तों। अगर जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है तो ये भी काफ़ी बेनिफिट देगा दोस्तों आपको। फिर अपोजिट साइड आपने कर लेना है। ऐसे ही आपने इसका नित्य प्रति अभ्यास करना है दोस्तों। ऐसे ही करते जाइए दोस्तों, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। एक्सरसाइज हमेशा योग्य और अनुभवी कोच के सामने ही कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद शवासन की स्थिति में हम आ गए हैं। शवासन में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा शरीर बिल्कुल सबके समान हो जाता है। मतलब की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि मृत व्यक्ति की हो जाती है। ऐसी अवस्था आपने कर लेनी है। इसमें बिल्कुल आप ध्यान जिस चीज़ का लगाओगे उसी में आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आपने करना है, इससे आपको रिलैक्स फील होगा दोस्तों। और आपका मन अगर विचलित है तो धीरे धीरे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज के 2-3 एक्सरसाइज करोगे तो उसके बाद शवासन या मकर आसन कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्राम करने का सबसे अच्छा उपरोक्त साधन है दोस्तों। आप इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही इस अवस्था में आपने 5 से 7 सेकंड लेटना है। देखो जैसे अवस्था आपके सामने की गई है, आपने भी ऐसे ही लेना है। बिल्कुल तनाव दबाव नहीं करनी है। आंखें आपकी बंद रहेगी। ध्यान आपका आपके इष्ट देवता या किसी की तरफ भी आप ध्यान लगा के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। आईज आपकी क्लोज रहेगी, बिल्कुल मन शांत रहेगा, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। ऐसे ही करते जाइए। 5 से 10 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। आप इसे 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है आपने तो उसे नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए इस एक्सरसाइज का अभ्यास किया जाता है दोस्तों। देखो स्थिति कैसी है, ऐसे ही आपने बनानी है। बिल्कुल देखो हाथ पैर की बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल अवस्था ऐसे है जैसे एक मृत इंसान होता है दोस्तों। आईज क्लोज है। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या पैर में झंझनाहट रहती है तो ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपके लेग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सही होगी। नसें अगर ब्लॉकेज हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पैरों में झंझनाहट हो जाती है, कई बार थकावट का एहसास होता है, पैर दुखने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी दोस्तों। इसके बाद आपने थोड़ा रिलैक्स कर लेना है दोस्तों, शवासन फिर कर लेना है और उसके बाद आपने एक्सरसाइज को ऐसे कंटिन्यू करना है। पहले 1 लेग्स के साथ करना है, 5-5 स्टेप इस साइड से करने हैं और 5-5 स्टेप आप दूसरी लेग से करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया गया है दोस्तों। हमारे जो योग की क्लास है दोस्तों
बहुत अच्छा योगा चल रहा है। आपने ये क्लास अगर लेनी है तो आपको उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, जिसकी वजह से जो भी वीडियो हमारे आएंगे वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही आपको अभ्यास करते जाना है दोस्तों। अब दोनों टांगों का आपने सहारा लेते हुए धीरे धीरे जमीन पर फिसला देना है दोस्तों। इससे आपके पैरों के घर्षण की वजह से आपकी नसों में पूरी झंझनाहट होगी, खून की सप्लाई सही प्रकार से काम करेगी दोस्तों। इसका भी आपने ऐसे ही अभ्यास करना है दोस्तों। और उसके बाद आपने अपने पैरों को रोटेशन करना है दोस्तों, चारों तरफ से घुमाना है। कहने का मतलब पहले 3 साइड इधर से घुमाओगे फिर उधर से घुमाओगे दोस्तों। इस एक्सरसाइज को भी आपने डेली करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारी पैरों में खिंचावट होगा, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी दोस्तों। अगर शरीर में तकलीफ वगैरह रहती है तो क्योंकि शरीर के सारे पॉइंट हमारे पैरों के अंदर होते हैं, अगर पैरों की मूवमेंट अच्छी होगी तो हमारा शरीर सही प्रकार से काम करेगा। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और ऐसे जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसी मसल के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। ये हमारे पैरों के मतलब कि बाहर की एक्सरसाइज है। देखो पंजों को आगे की तरफ किया गया है, बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन आपकी होनी चाहिए दोस्तों। फिर पीछे करना है अपने पंजों को, फिर आगे की तरफ करना है। इसके भी 10 से 12 सेट आपने ऐसे ही लगा देने हैं दोस्तों। फिर आप नॉर्मल अवस्था में आ जाना दोस्तों। अब करते जाइए, इसका अभ्यास बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे ही आप रिपीट करते जाइए, एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ, ऐसे ही करना है दोस्तों, ताकि आपके शरीर पर ज़्यादा बेनिफिट हो सके। क्योंकि दोस्तों आज डे 1 है, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज करवाई जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपका शरीर फिट हेल्दी होता जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज आपके पैरों से रिलेटेड एक्सरसाइज है दोस्तों, इनका अभ्यास करना है दोस्तों, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट होती रहे। जैसे आप चलते हो, चलने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, पैरों की आवश्यकता होती है और पैर भी स्वस्थ होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैरों के ऊपर पूरी बॉडी का वेट टिका होता है। पैरों की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना, पेट की, क्योंकि पेट की मूवमेंट होगी तो सारा खाया पिया जो होता है हजम जल्दी हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो दोस्तों, आपने अपने एक पैर को उठा के आगे की तरफ लेके आना है। अब हमारा फेस अपोजिट साइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरी लेग्स को रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे हमारी पेट की चर्बी कम होगी। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी साइड की तरफ दोस्तों और लेग्स की तरफ। इससे जो हमारी ब्लॉकेज की समस्या वो ठीक हो जाएगी। इसका भी आपने 10 से 12 बार इसका अभ्यास करना है दोस्तों। एक बार आगे की साइड एक बार दूसरी साइड, ऐसे ही लगातार आपने कंटिन्यू इसे करना है। जैसे ही आप करते जाओगे आप अभ्यास करते हुए परफेक्ट हो जाओगे। आपकी बॉडी में क्या होगा दोस्तों, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जहाँ भी मोड़ेंगे उसी तरफ मूवमेंट होगी। देखो फर्स्ट डे है, थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा इनकी एक्सरसाइज की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी और स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है और हमारे शरीर की मूवमेंट अच्छी प्रकार से होती, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमें योगा के द्वारा मिलती है दोस्तों। फिर आपको शवासन में चला जाना है और शवासन का अभ्यास आपने ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि ये आरामदायक स्थिति होती है। इसके तुरंत बाद ही आपने साइकिलिंग कर देनी है, एक पैर ऊपर एक नीचे। इससे ये हमारी सारी घुटने और हमारे जो गोडे होते हैं उनकी मूवमेंट होती है दोस्तों। करते जाना चाहिए दोस्तों। देखो लेटे लेटे कोई हम ना किसी से बात करनी है दोस्तों, बिल्कुल मन शांत करना है दोस्तों। शांत करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आपको बार बार जो भी एक्सरसाइज करोगे थकावट को दूर करने के लिए ही शवासन का यूज किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 1-2 एक्सरसाइज के बाद शवासन का अभ्यास किया जा रहा है दोस्तों, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त आपके शरीर पर बोझ ना पड़े, आपका शरीर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें क्या किया जा रहा है, पैर उठाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मूवमेंट शरीर की अभी फर्स्ट डे है। पैरों पे हाथ को टच करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा पंजों पर हाथ ना लगे तो आप
गोड्डे पे हाथ लगा सकते हैं। बटरफ्लाई आसन है दोस्तों, ये हमारे जोड़ों को खोलता है दोस्तों। इस एक्सरसाइज का भी अभ्यास हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर फिट हेल्दी तो होगा, साथ ही मसल पावरफुल हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का अभ्यास आपने करना चाहिए। हमारे घुटने बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, हाथ स्ट्रोंग हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रोंग हो जाती है और सर्वाइकल वगैरह जो होता है वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है दोस्तों। लेग्स एक्सरसाइज है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का भी आपने अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारे जो लेग्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से धीरे से करना है दोस्तों। देखो पैरों की मूवमेंट ऐसे ही करनी है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट डे है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है और बिल्कुल अपने पैरों को आगे की तरफ खींचना है, फिर पीछे की तरफ करना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ऐसे ही लगातार आपने इसका अभ्यास करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 या 12 सेट आप लगा सकते हैं। एक बार आगे ऐसे मन में काउंट करना है दोस्तों। काउंटिंग करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, जैसे शरीर को जितनी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक्सरसाइज करनी है। ऐसे हाथ पैरों की मूवमेंट आपने बनानी है, ऐसे हाथ अपने पैरों को गोल गोल घुमाना है, फिर अपोजिट साइड घुमाना है, फिर आगे पीछे खींचना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज करने से हमारे पैरों की मूवमेंट अच्छी होती है, चलने फिरने में तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आप कीजिएगा। फिर अपने गोड्डे वगैरह की एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर जकड़न आ जाती है, अकड़ जाते हैं, बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं, तो इसके लिए आपने ये एक्सरसाइज करनी है। आपने पीछे हाथों का सहारा लगाना है और उसके बाद अपने पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ कर देना है दोस्तों, फिसला के आगे सरका देना है। इससे हमारे गोड्डे की मांसपेशी, ये सारी एक्सरसाइज जो हैं जोड़ों से रिलेटेड है दोस्तों। घुटनों में दर्द हो जाता है, कई बार कंधों में दर्द हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, ये जो कमियां होती हैं उनके लिए एक्सरसाइज की जाती है। इसके बाद हमारी देखो क्या आसन आया हुआ है। पिछले ज़माने में लोग क्या करते थे, चक्की पर आटा पीसते थे दोस्तों, और चक्की भी कैसी होती थी, हाथों से चक्कियाँ चलाई जाती थी, जिसकी वजह से हमारा शरीर तो सही रहता था और साथ ही हमारा खून भी पिस जाता था और किसी प्रकार के रोग वगैरह नहीं होते थे। आजकल ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो चक्की पीसते थे, कितने फिट हेल्दी रहते थे दोस्तों। इन एक्सरसाइज को आपने भूलना नहीं है। बिल्कुल आगे की तरफ चारों तरफ हाथों को घुमाना है। इससे देखो शरीर का आगे का पार्ट बिल्कुल, उसके बाद हमने एक्सरसाइज जैसे रस्सी खींचते हैं ना, वैसे ही हमने इसका अभ्यास करना है दोस्तों। जैसे लस्सी वगैरह बिलोई जाती थी हाथों से, आजकल तो बिजली से चलाई जाती है दोस्तों। इसका अभ्यास भी आपने करना है, आगे पीछे हाथों को करना है। ये अपने हाथों की मूवमेंट अच्छी होगी इसके द्वारा। ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, हमारे हाथ जो होते हैं फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कहीं भी मोड़ सकते हैं दोस्तों। इससे किसी प्रकार की अकड़न नहीं होती। कई बार बैठे बैठे हमारे हाथ पैर थक जाते हैं। अब हमारा आ गया कपालभाति प्राणायाम दोस्तों। प्राणायाम का मतलब आपको पता है, प्राण प्लस आयाम, ठीक है ना। सांस को कंट्रोल करना होता है इसके अंदर। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले सांस को लेना है और फिर उसे रोकना है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है दोस्तों। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से इसका अभ्यास करना है। ये भी हमारे शरीर की शुद्धि क्रियाएं भी होती हैं दोस्तों, जिसके द्वारा हमारे अंदरूनी पार्ट को ठीक किया जाता है। ये प्राणायाम है, इसके द्वारा हमारा सांस कंट्रोल होता है। जैसे आसन वगैरह किया जाता है, इससे शरीर को संतुलन शिथिल रखने में काफ़ी लाभ मिलता है दोस्तों। योगा क्लास में आपका फर्स्ट डे था दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।